हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट पेपर 1 और ट्रूमैन की सीरीज में ट्रूमैन की किताब हम कवर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीजें, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स की बात हो रही है जी। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या होते हैं ये चीजें, उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। चलिए, ट्रेडिशनल यानी जो पहले से चले आ रहे हैं। ओके, सो ट्रेडिशनल मेथड में चार दीवारी के अंदर ही क्लासरूम होता है कि यही पढ़ाने की जगह है, यहां बैठ के पढ़ाना है, दैट्स इट। ओके, सोल सोर्स कौन होगा, यानी मेजर सेंटर में भी वही होगा और सोर्स ऑफ टीचिंग या सोर्स ऑफ नॉलेज है टीचर, वही पढ़ाएंगे जो पढ़ाएंगे। सो टीचर सेंट्रिक मेथड हो गया जहां पे टीचर की सुप्रीमेसी चलेगी क्लासरूम के सेटअप के अंदर। ओके, ऑल्सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग प्रोसीड्स एज पर देयर विल, यानी जो भी चीजें टीचर करवाएगा, जिस तरीके से करवाएगा वही चलेंगी। सारी की सारी चीजें वही चार दीवारी में हो रही है, टीचर के इर्द गिर्द घूम रही हैं। टीचर जो है उसका फुल कंट्रोल होता है लर्निंग एनवायरमेंट के ऊपर। वही टीचिंग मेथोडोलॉजी डिसाइड करेगा कि कैसे पढ़ाना है, वही कोर्स का करिकुलम भी डिसाइड कर रहा है। ओके, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग की अगर बात करें तो टीचर्स फॉलोड द ड्रिल एंड रोट मेथड ऑफ मेमोराइजेशन। तो ये तरीके टीचर्स ने अक्सर यूज किए हैं ट्रेडिशनल मेथड्स में। ओके, इन मेथड्स में बच्चे को जो है वो कॉन्टिन्यूटी में चीजें रिपीट करने को बोला जाता है और याद करवाई जाती है, चीजें रट्टाफिकेशन होती है। तो यहाँ पे या तो है ही नहीं और है तो भी थोड़ा बहुत मामूली सा स्कोप है क्रिटिकल थिंकिंग का, कि बच्चा खुद सोच रहा है किसी चीज के बारे में। तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग या जो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, इन चीजों का स्कोप जो है वो कंपैरेटिवली कम है ट्रेडिशनल मेथड में। ओके, आजकल बात करें तो ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो काफी पॉपुलर हो रहे हैं। दिस मेथड डेफिनेटली साउंड्स आउटडेटेड, तो ये बिल्कुल ऐसे घिसा पिटा मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, जो बट स्टिल आजकल भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसी मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है। सो हमें इंपॉर्टेंटली नोट क्या करना है कि ट्रेडिशनल मेथड तो यूज किया जाता है बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपडेशन जो है, नई फॉर्म्स जो है वो अडॉप्ट कर ली गई है क्लासरूम में। ओके, जैसे आजकल सेटअप तो वही है क्लासरूम वाला, लेकिन स्टिल थोड़ा सा ज्यादा स्पेस एक्सपेरिमेंटेशन को दिया जाता है। ठीक है, टीचर अभी भी हेड है क्लास का और वही पढ़ाएगा, उसी तरीके से होंगी, लेकिन इफेक्टिव टीचिंग मॉडल क्रिएट करने के लिए टीचर बच्चों की नीड्स के ऊपर भी फोकस कर रहा है। तो ये चेंज हो रहा है ना थोड़ी थोड़ी चीजें। टीचर लेक्चर डिलीवर करता है बट प्रेजेंटेशन और सेमिनार्स जो है वो उस तरीके से भी प्रेजेंट करता है, या फिर बच्चों से भी प्रेजेंट करवाई जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स बच्चों को दे दिए जाते हैं कि आप सेमिनार, जो कई बार पूछते हैं ना टीचर कि भाई ये बता दो असाइनमेंट दोगे या सेमिनार दोगे। तो अगर आप असाइनमेंट देते हैं तो पेज पे लिख के देंगे, सेमिनार देंगे तो आगे आके पढ़ा के देंगे। ओके, कई बार दोनों चीजें हो जाती हैं। तो टीचर तो लेक्चर अभी भी डिलीवर कर रहा है उसी मेथड से, बट प्रेजेंटेशन और सेमिनार का स्कोप भी अब है। Today we have this traditional method of teaching at core of our education system। अब मिक्सिंग जो है वो यूज की जाती है, ये ध्यान रख सकते हैं हम। फीचर्स की बात करें तो लर्निंग एक फिजिकल स्पेस में होगी, चार दीवारी के अंदर होगी। टीचर जो है उसका कंप्लीट कंट्रोल रहेगा। लर्निंग हैपन्स एट प्री डिटरमाइंड पेस एंड शेड्यूल, पहले से आप कर लेंगे ये चीजें, तब तक कंप्लीट करानी है, ये पर्टिकुलर शेड्यूल है, इस टाइम सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, तब तक ये सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में रहेगा। स्ट्रिक्ट रेजिलियंस है टेक्स्ट बुक की, आप वहां तक ही सीमित रहते हैं। बहुत बार सभी के सभी स्टूडेंट जो है वो सेम एनवायरनमेंट में सीखते हैं, उनको सभी को सेम एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाता है। तो एडवांटेजेस क्या हुए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक थोड़ा सा मतलब स्कोप है कंपैरेटिवली अब एक्टिव लर्निंग का, कि आप पर्सनल इंटरेक्शन बच्चों के साथ हो रहा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा और फिजिकल स्पेस में पढ़ाई हो रही है। तो फिजिकल स्पेस में हो रही है यानी आप पीयर ग्रुप से भी मिल रहे हैं, टीचर से भी मिल रहे हैं, तो वो इंटरेक्शन का स्कोप यहाँ पे है। दिस क्रिएट्स एन एक्टिव लर्निंग एनवायरमेंट, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बच्चों की डेवलप करेगा। सो ट्रेडिशनल लर्निंग की बात करें तो उनका जो माइंड है उसको भी डेवलप करेगा, सोशल सेल्फ जो है उसको भी डेवलपमेंट मिलेगी, क्योंकि सोशल सेल्फ मतलब वो सोसाइटी में जा रहा है ना। एक तो ऑनलाइन मेथड में आप आईसीटी का यूज करके सिर्फ ऑनलाइन वे में पढ़ा रहे हो, वहां पे तो उसके पीयर ग्रुप भी नहीं आ रहा। ठीक है, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो वो एक कमरे में बंद बंद हो गया ना बच्चा, यहाँ पे एटलीस्ट जा तो रहा है फिजिकली। ठीक है, तो वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बिल्ड कर सकते हैं
अपनी एज के बच्चों से और अराउंड सराउंडिंग्स में जो है, या टीचर से एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, ठीक है, टीचर को भी ये फीलिंग आए कि भाई हाँ हमारे बच्चे हैं ये, ठीक है। कई बार अभी कोविड के दौरान क्या हुआ कि ऑनलाइन टीचिंग हो गई, टीचर्स को पता ही नहीं था, बच्चों की शक्ल ही नहीं पता होती थी बहुत बार, तो स्पेसिफिकली अगर हायर एजुकेशन में बात करें, ठीक है। लेकिन जब आप जाते हो, मिलते हो, रोज टीचर आपको देखता है कि किस तरीके से हो आप पढ़ाई में, क्या नेचर है, सो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपका डेवलप होता है, तो ये फायदा है। ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए अभी भी स्पेस है जी, प्रैक्टिकल्स आप करवाते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स में भी, जैसे केमिस्ट्री के हो गए, बायोलॉजी के हो गए, तो ट्रेडिशनल लेबोरेटरी है, रूम है, वहां पे चीजें हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं। प्लेग्राउंड्स भी होंगे, तो स्कूल प्लेग्राउंड जो है वो बेस्ट सूटेड रहेंगे बच्चों के लिए, तो वो उनकी मोबिलिटी होती रहेगी सेफ सेटअप में, सो वो भी एक फायदा है ट्रेडिशनल लर्निंग का। एज ट्रेडिशनल लर्निंग हैपन्स ऑन कैंपस, तो स्टूडेंट्स जो वो लाइब्रेरी, कैंटीन, अदर फैसिलिटीज, वो सारी एक्सेस भी उनको होगी, तो ये भी फायदा है। और जब हो ही रही है ऑफलाइन में चीजें, तो डिजिटल गैप आ जाए ऐसा नहीं होगा, तो डिजिटल डिवाइड जो है नेवर सरफेसेस। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड किस पे एम करता है? टाइम मैनेजमेंट पे, कि भाई विद इन द टाइम कोर्स कंप्लीट कराना है, लेक्चर्स इस तरीके से लेने हैं, सेमेस्टर खत्म होगा, फिर साल खत्म होगा, इस तरीके से सर्टिफिकेशन होना है। सो एक प्रॉपर टाइम टेबल जो है स्टूडेंट्स का और टीचर्स का दिखेगा, जो उनको फॉलो करना है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हो जाती है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, लेकिन कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस है कि कोविड टाइम में बहुत स्ट्रांगली हमें फील हुआ कि सिर्फ ट्रेडिशनल लर्निंग से या ट्रेडिशनल मेथड से कुछ नहीं होगा, तब हम ऑनलाइन में शिफ्ट होना शुरू हुए। ओके, सो एजुकेशन जो है वो एक बार मतलब रुक सी गई थी ना बिल्कुल, कि क्या करें, लॉकडाउन लग गया, कुछ दिन तक तो चलती रही चीजें, फिर चला कि चलो ऑनलाइन लेनी शुरू करते हैं, राइट। तो वो एक इम्पॉसिबल सा हो गया था फेस टू फेस इंटरेक्शन कोविड टाइम्स में। तो ऑनलाइन क्लासेस जो है, ऑनलाइन लेसन्स जो है, उनकी सिग्निफिकेंस जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ गया। बट ट्रेडिशनल लर्निंग की देखें तो टाइम और लोकेशन बाउंड हो गया ये, कि आपको जाना ही पड़ेगा, मतलब ऑब्वियसली जाने से फायदे हो रहे हैं, आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही हैं, लेकिन एक वो क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन भी आ गई कि जाना पड़ेगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जी इसमें। ओके, नॉट अडेप्टिव टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो इंडिविजुअल नीड्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, टीचर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, हर एक स्टूडेंट को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, तो इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम जो है वो ट्रेडिशनल लर्निंग में हमें देखने को नहीं मिलते। अब ट्रेडिशनल लर्निंग हो रही है, यानी आप जाएंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना भी जरूरी है, जिसके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, सो वो एक्सपेंसिव रहेगा कंपैरेटिवली ऑनलाइन के। अब ऑनलाइन में तो सब अपने अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, उसके लिए तो हमें स्कूल बनाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा देखा जाए तो, राइट। सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन करना, ट्रेडिशनल क्लासरूम या लर्निंग की बात करेंगे तो वो डिसएडवांटेज रहेगा। While a traditional classroom setup एक lot of space जो है ऑफर करता है प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए, although मेजर फोकस रहता है थियोरी बेस्ड लेसन्स पे, तो स्कोप है बट मेजरली फोकस थियोरी बेस्ड पे ही किया जाता है। स्ट्रिक्टली शेड्यूल में इतना टाइम बचता ही नहीं है कि आप प्रैक्टिकल्स जो है उसके तरीके से चीजें सिखा पाएं, हर एक चीज के लिए प्रोजेक्ट बनाएं, प्रैक्टिकल करवाएं, तो वो टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा उसमें। ओके, तो थियोरी पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि थियोरी वाइज पढ़ लो, यही आएगा एग्जाम में, ऐसे ही बोल देते हैं टीचर्स। ओके, फिर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग में डेली कंप्यूट बिकम्स अ बिग डिसएडवांटेज, यानी इससे फाइनेंशियल बर्डन भी आ सकता है, इवन ऑब्स्ट्रक्ट द इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस। फॉर इंस्टेंस जैसे हैवी रेन हो गई, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, डिजीज आउटब्रेक हो गया, तो उस टाइम पे लर्निंग प्रोसेस में बाधा आ जाएगी, जो कि सबसे बड़ा गैप हो जाएगा। ओके, सो इसलिए ट्रेडिशनल लर्निंग के नुकसान भी बहुत हैं। तो ये हो गया ट्रेडिशनल लर्निंग के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा ट्रेडिशनल मेथड या लर्निंग। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।